तो हाल फिलहाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। एंड इसका रीज़न ये है कि भारत ने अब अमेरिका पर 30% इम्पोर्ट ड्यूटी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कहकर बुलाते थे, तो वही टैरिफ भारत ने अब अमेरिका पर लगा दिए है। एंड ये टैरिफ आज या कल परसों नहीं बल्कि 1 नवंबर से ही लगाए हैं। एंड ये 3 महीने पुराने हुए टैरिफ आज अमेरिका जैसे देशों में क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। बट सबसे पहले आप सभी का स्वागत है जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल के एक और नए और लेटेस्ट वीडियो में, जहां पर हम समझेंगे कि भारत ने एक्चुअली में अमेरिका पर ये 30% टैरिफ किन चीज़ों पे और क्यों लगाए हैं, तो एंड तक देखिए। तो एक्चुअली में होता यह है कि जैसे ही अमेरिका, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करते हैं, तो भारत भी इसको कुछ काउंटर करने के लिए अमेरिका से जो भारी और बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होने वाली कुछ पल्स है, मतलब जो बीज हम आमतौर पर खाते हैं, जैसे कि कुछ दालें हो गई, या फिर कुछ मटर हो गए, कुछ चना दाल, मूंग दाल, उड़द, या फिर राजमा, इन जैसी बीज जो हम डे टू डे डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर एज एन इंडियन हम कंज्यूम करते हैं। तो भारत का कोई भी कोना हो, ज़्यादातर खाया जाता है, चाहे वो साउथ इंडिया हो, या फिर नॉर्थ इंडिया हो, या फिर वेस्ट इंडिया हो, इसे भारी पैमाने पर खाया जाता है। और तो और भारत इन सभी चीज़ों का दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। मतलब भारत सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया का लगभग 27% पल्स आयात करता है, और इन्हीं पल्स पर भारत ने 30% टैरिफ लगा दिए हैं। और इनकी वजह से अमेरिका के कुछ सांसद, जिनमें पहले है स्टीव डैनियल्स जो मोंटेना स्टेट्स के हैं, एंड द सेकेंड है केविन कार्मर जो कि नॉर्थ डकोटा इस राज्य से आते हैं, तो इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उन्हें लेटर लिखा, और इनमें कहा कि अमेरिका से आने वाले इस पल्स पर भारत ने जो भी 30% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ या फिर टैरिफ लगाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, और इन चीज़ों का हम कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। और इन चीज़ों का आने वाली हमारी जो भी ट्रेड डील्स है या फिर कुछ है, इन पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं ये किस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि अभी तक यूएसए एंड इंडिया के बीच में बहुत से मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, और उनमें से एक मुद्दा ये है कि यूएसए को इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट का फुल एक्सेस चाहिए। मतलब अब जो भी यूएसए की गुड्स है, जो कि पल्स हो गए या फिर कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड, इन चीज़ों पर यूएसए चाहता है कि एक भी टका टैक्स ना पड़े, एंड इंडिया ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि हमारे किसानों पर इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर श्योर। एंड इसका रीज़न ये है कि जो यूएस के किसान हैं वो बहुत बड़े स्केल पर या फिर लार्ज स्केल पर खेती करते हैं, और वो उनकी खेती में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ओवरऑल फसल ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से उनकी फसल ज़्यादा बड़ी, अच्छी और ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती है। तो और इंडिया के किसानों के क्या होता है कि अभी ऑन ग्राउंड पर एडवांस टेक्नोलॉजी ना के बराबर है। हर साल बारिश का ऋतु या फिर कोई ऋतु फसल बहुत बड़े पैमाने पर ख़राब करता है, और उसका उत्पादन उसकी वजह से काफ़ी कम निकलता है एज़ कम्पेयर टू यूएसए के किसान। तो मार्केट में यूएसए के जो पल्स है ओवरऑल वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो भारत के किसानों के पल्स है। तो इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से भारत की गवर्नमेंट है, जो भारत की सरकार है, वो किसानों के लिए 30% टैरिफ अमेरिका के पल्स पर लगा दिए है। और कुछ देर पहले मैंने जो आपको 2 नाम बताए थे, उनमें से पहला है कि स्टीव डेनिस, एंड दूसरे थे केविन क्रैमर जो यूएसए के सांसद हैं। और ये दोनों भी जिस स्टेट से आते हैं, मतलब पहले आते हैं मोंटेना एंड दूसरे आते हैं नॉर्थ डकोटा से, तो ये दोनों भी जिन स्टेट से आते हैं वो स्टेट सबसे ज़्यादा यूएसए में पल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी वजह से इतने ज़्यादा उतावले हो गए थे। तो इन दोनों सीनियर्स ने किया क्या कि डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर भेजा, और उनमें कहा कि इंडिया को आप जितना भी प्रेशराइज़ कर सकते हो उतना करो, एंड ये 30% टैरिफ है ये कम करने के लिए बोलो, एंड इंडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करो। पर अब इन सारी चीज़ों से आई रियली डोंट थिंक सो कि इंडियन गवर्नमेंट ये जो 30% वाला इंपोर्ट ड्यूटीज़, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज में कहो तो कि रेसिप्रोकल टैरिफ है, इन्हें कम करेंगी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमारे किसानों के लिए पूरी ट्रेड डील को सेक्रीफाइस कर रही है, अमेरिका को हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में आने से रोकने के लिए पूरी की पूरी ट्रेड डील को ही सेक्रीफाइस कर रही है, तो पल्स तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है।
एंड खुद डोनाल्ड ट्रम्प भी अगर आकर कहे कि ये जो 30% टैरिफ है इन्हें कम कर दो, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी आई रियली डोंट थिंक सो कि इंडियन गवर्नमेंट कम करेगी। और जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया एंड यूएसए के रिलेशंस को ऊंचाई से नीचे लेकर छोड़ा है, सोचना भी बंद करना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ये जो टैरिफ है 30% पल्स पर ये कम करेगी एंड किसानों के साथ धोखा करेगी। तो आपको क्या लगता है इस मामले पर, क्या इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस गलत है या फिर इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस सही है? क्या 30% टैरिफ है जो यूएसए के पल्स पर लगाए हैं ये हटाने चाहिए या फिर ये ऐसे ही बरकरार रखने चाहिए? पर अगर इस पर कोई दूसरी भी अपडेट आती है तो मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। बट उसके लिए आपको हमारे चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल पर सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल आइकन को भी ऑन करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। एंड अगर कुछ गलत लगा हो या फिर और भी कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।